वेलकम व्यूअर्स। हमने ओबेसिटी से रिलेटेड जो है एक वीडियो लेक्चर शुरू किया है, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया कि ओबेसिटी क्या है, इससे क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, इसका ट्रीटमेंट क्यों ज़रूरी है। हमने आपको ये भी बताया है कि ओबेसिटी के लिए आपने क्या डाइट और एक्सरसाइज करनी है और इसका मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है। आज हम बात करेंगे ओबेसिटी में सर्जरी की जरूरत कब पड़ती है। जो ओबेसिटी में सर्जरी की जाती है उसे हम बैरेट्रिक सर्जरी कहते हैं। जो बैरेट्रिक सर्जरी है वो ओबेसिटी में तब की जाती है जब आपका बॉडी मास इंडेक्स 40 kg पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा होता है। लेकिन हम इसे तब भी कर सकते हैं अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 35 kg पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है और आपको एक या उससे ज़्यादा ओबेसिटी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि आपको डायबिटीज़, डिस्लिपिडेमिया या हाइपरटेंशन है। तीन जो मोस्ट पॉपुलर और कॉमन सर्जरीज ओबेसिटी के लिए की जाती है बैरेट्रिक सर्जरी, उसमें गैस्ट्रिक बेंडिंग एक सर्जरी है। इसमें हम लेप्रोस्कोपिक की मदद से स्टमक के अराउंड एक बैंड प्लेस कर देते हैं, जिससे स्टमक जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है और एक्सपैंड नहीं हो पाता है। तो जब हम खाना खाते हैं तो स्टमक की एक्सपेंशन की कैपेसिटी कम होने की वजह से हमें अर्ली सैटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है। इस सर्जरी के द्वारा हम जो है वेट लॉस अप टू 20% वेट लॉस हम अचीव कर सकते हैं 1 साल के अंदर। लेकिन जो कॉम्प्लिकेशन इसमें हो सकती है कि बैंड की वजह से कई बार ल्यूमन बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट हो जाता है और ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, एसिड रिफ्लक्स हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है और बैंड की वजह से इरोजन और अल्सर हो सकते हैं। जो दूसरी कॉमन सर्जरी है उसमें स्लीप गैस्ट्रेक्टमी एक सर्जरी होती है। इसमें हम स्टमक को ग्रेटर कर्वेचर के अलॉन्ग 70% से ज़्यादा स्टमक को रिमूव कर देते हैं और स्टमक को एक छोटी ट्यूब में, नैरो ट्यूब में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब भी इस सर्जरी के बाद आप खाना खाते हैं तो आपको अर्ली सैटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है और थोड़ा खाने के बाद ही आपको लगता है कि पेट भर चुका है। इसकी वजह से जो वज़न में कमी आती है और साथ में इसके अलावा जो हम इस सर्जरी में स्टमक ग्रेटर कर्वेचर के अलॉन्ग फंडस को भी रिमूव करते हैं, तो उससे जो है एक हार्मोन जो है स्टमक फंडस सेक्रेट करता है, ग्रेलिन, जिससे आपका एपेटाइट स्टिमुलेट होता है, जिससे आपकी भूख बढ़ती है। अब इसके रिमूव होने की वजह से ये हार्मोन भी नहीं बनेगा, तो उसकी वजह से भी आपकी भूख कम हो जाती है, जो कि वेट लॉस में मदद करता है। तो इस सर्जरी से आप 25% तक वेट लॉस जो है अचीव कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि जब आप स्टमक के पोर्शन को निकालते हो और बाकी के पोर्शन को स्टेपल करते हो तो उस साइड से लीकेज हो सकती है और स्ट्रक्चर बन सकता है और स्टमक में ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है। तीसरी जो कॉमन सर्जरी है वो है रू एंड बाय गैस्ट्रिक बाईपास। इसमें हम प्रॉक्सिमल पोर्शन जो स्टमक का होता है उसको एक छोटे पाउच में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको हम डिस्टल स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो इसकी वजह से एक तो स्टमक की कैपेसिटी कम हो जाती है, दूसरा जो डिस्टल स्टमक है और प्रॉक्सिमल पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो बाईपास हो जाता है, जिसकी वजह से अब्जॉर्प्शन भी फूड की नहीं होती है, जो कि वेट लॉस में मदद करता है। तो इस सर्जरी से आपको मैक्सिमम वेट लॉस होता है अप टू 30% 1 ईयर में। तो जो सर्जरी है इसकी वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी हो सकती है, क्योंकि जो प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट ऑब्जॉर्व होते हैं, जैसे कि आयरन, कैल्शियम एक्सेट्रा। तो इस सर्जरी के बाद आपको लाइफ लॉन्ग माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन की जरूरत पड़ सकती है। अब बहुत लोग जो है वो सर्जरी बहुत लोगों में इंडिकेटेड होती है, ओबेसिटी की प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है, मगर फिर भी बहुत कम लोग जो है वो सर्जरी के ऑप्शन को अपनाते हैं, क्योंकि एक तो सर्जरी का फियर पेशेंट को रहता है, दूसरा सर्जरी से होने वाली कॉम्प्लिकेशन के फियर की वजह से जो है लोग ऑपरेशन नहीं करवाते, तीसरा इसमें एक्सपर्टाइज की ज़रूरत पड़ती है और बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ सेंटर ही इसे करते हैं और आपको लाइफ लॉन्ग सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़ सकती है विटामिन्स की। तो इसलिए लेस इन्वेजिव अप्रोचेस की तरफ भी जो है बैरेट्रिक सर्जरी की जा सकती है एंडोस्कोपिक के माध्यम से। जो एंडोस्कोपिक बैरेट्रिक थेरेपी है उसमें हमारे पास 3 तरीके की जो थेरेपी हैं अवेलेबल हैं। इसमें इंट्रा गैस्ट्रिक बैलून एक थेरेपी है, जिसमें हम एंडोस्कोप की मदद से स्टमक के अंदर बैलून डाल देते हैं, जो कि स्टमक में स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और स्टमक में जब आप खाना खाते हैं तो कम स्पेस होने की वजह से आपको जल्दी जो है अर्ली सैटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है, जिसकी वजह से आपको और आप जो है कम इंटेक करते हैं और साथ में जो बैलून है वो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को भी स्लो करता है, तो उसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि पेट जो है वो भरा हुआ है काफ़ी लंबे टाइम तक।
इसके अलावा ये ग्रेलिन जो फंडस से सेक्रेट होता है, जो कि एपेटाइट को स्टिमुलेट करता है, उसके हार्मोन को भी मॉडिफाई करता है। जो 3 तरीके के बैलून FDA ने अप्रूव किए हैं, उसमें ऑर्बेरा बैलून और रीशेप बैलून जो है उनको हम नॉर्मल स्लाइन डाल के इन्फ्लेट करते हैं और इन्हें 6 महीने तक जो है स्टमक में रखा जा सकता है। जो तीसरे टाइप का बैलून है वो है ओवलन बैलून, जिसे हम एयर से इन्फ्लेट करते हैं और इसको भी 6 महीने तक स्टमक में रखा जा सकता है। जो एवरेज वेट लॉस है वो अप टू 15% वेट लॉस 1 ईयर में इससे हो जाता है। और बहुत सारी जो ओबेसिटी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है उनके पैरामीटर, मेटाबॉलिक पैरामीटर में भी इंप्रूवमेंट होती है, जैसे कि डायबिटीज़ में इंप्रूवमेंट हो जाएगी, हाइपरटेंशन और बीपी भी कम होता है। इसके अलावा एंडोस्कोपिक मेथड है, उसमें एंडोस्कोपिक स्लीप गैस्ट्रोप्लास्टिक मेथड है, जिसमें हम एक एंडोस्कोपिक सूचरिंग डिवाइस की मदद से स्टमक को जो है उसके ग्रेटर कर्वेचर के अलॉन्ग स्टिचेस प्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से स्टमक को हम एक नैरो ट्यूब में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से अर्ली सैटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है जब आप खाना खाते हैं और स्टमक की स्टोरेज कैपेसिटी भी कम हो जाती है। एक और मेथड है जिसमें हम स्टमक में एक एस्पिरेशन डिवाइस जो है, एक ट्यूब जो है वो स्टमक से स्किन को कनेक्ट कर देते हैं और जब आदमी खाना खाता है तो उसको हम इंजेस्टेड फूड को स्टमक से ट्यूब के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। इसे एस्पायर असिस्ट डिवाइस और एस्पिरेशन डिवाइस कहते हैं और इसे एक तरीके का आप मेडिकल बुलिमिया भी कह सकते हैं। तो ये डिफरेंट सर्जिकल एंड एंडोस्कोपिक ऑप्शन अवेलेबल है ओबेसिटी के लिए और हमारे पास है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट IGMC शिमला में जो है हम इंट्रागैस्ट्रिक बैलून जो है एंडोस्कोपी के माध्यम से प्लेस करते हैं। इसे हम आउट पेशेंट सेटिंग में करते हैं और ये बहुत ही मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है और ये वेट लॉस के लिए हमने देखा है कि क्वाइट इफ़ेक्टिव है और रिवर्सिबल है। थैंक यू।